नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। दोस्तों आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं दोस्तों अपने हाथ से। तो चलिए इसमें दिखाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि आप आवेदन फॉर्म को कैसे भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा दोस्तों, कौन कौन डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक है देना दोस्तों। उसके बाद आपको वंशावली किस तरह से बनाया जाता है दोस्तों, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। उसके बाद है दोस्तों एकड़ को डिसमिल में कैसे बदलते हैं दोस्तों, उसको हेक्टेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों। यह सब का भी आप बताएंगे दोस्तों। अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। एकड़ को डिसमिल में, डिसमिल को हेक्टेयर में, ये सब खुद अपने मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों व्हाट्सएप से। तो चलिए दोस्तों इस फॉर्म को भरते हैं, किस तरह से फॉर्म भरा जाता है। इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं दोस्तों, बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों। चलिए इसमें बात करते हैं आप किस तरह से इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको पंचायत का नाम यहाँ पर पहले लिखना है, फिर आपका मौजा का नाम यहाँ पर लिखना है दोस्तों। मौजा मतलब अपने गाँव का नाम लिखना है दोस्तों। उसके बाद है कृषक का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर कृषक के पिता या पति का यहाँ पे नाम लिखना है, फिर कृषक का आधार नंबर यहाँ पे लिखना है दोस्तों, फिर कृषक का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर बैंक खाता नंबर लिखना है दोस्तों यहाँ पर कृषक का, फिर बैंक का IFSC कोड को यहाँ पर लिखना है दोस्तों। और इसके साथ आपको 4 डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों। जो पहले आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, फिर बैंक पासबुक का फोटोकॉपी लगेगा, फिर आपका राजस्व लगान का दोस्तों रसीद लगेगा दोस्तों। उसके बाद वंशावली लगेगा दोस्तों। उसके बाद है भूमि का विवरण। आप भूमि का विवरण दोस्तों किस तरीका से भर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों पहला है जमीबंदीदार का नाम, यहाँ पर है जमीबंदीदार का नाम यहाँ पे लिखना है दोस्तों। जिसके नाम से रसीद रहेगा दोस्तों उसी का नाम यहाँ पे लिखना है दोस्तों। फिर उसका खाता नंबर यहाँ पे लिखना है दोस्तों, फिर प्लॉट नंबर यहाँ पे लिखना है, फिर रकबा कितना आपका ज़मीन है दोस्तों उसको लिखना है दोस्तों। उसके बाद है कृषक का जमीबंदीदार से रिश्ता क्या है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है दोस्तों जिसके नाम से रसीद है दोस्तों वो क्या लगता है दोस्तों कृषक का, तो उसको जो रिश्ता न लगता है दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे परदादा लगता है या दादाजी लगता है या कोई और लगता है दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। इस तरह से आप भूमि का विवरण को भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए दिखाते हैं दोस्तों रसीद में आपको ये सब कहाँ कहाँ मिलेगा दोस्तों। उसके बाद आपको इस तरह से दोस्तों रसीद को निकालना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों जिसके नाम से रसीद है दोस्तों उसका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर खाता नंबर लिखा रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ खेसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपका रकबा लिखा रहेगा। सब रकबा लिख सकते हैं दोस्तों, आपका कितना रकबा है दोस्तों। रकबा मतलब आपका ज़मीन कितना है दोस्तों वो सब बताया जाएगा दोस्तों यहाँ से। इस तरह से आप दोस्तों यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, अपने रसीद से वहाँ जाके लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद चलिए दिखाते हैं दोस्तों वंशावली किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आपको वंशावली कुछ इस तरीके से बनाना है दोस्तों। यहाँ पर ऊपर में लिखा है दोस्तों आपका फॉर्म है वंशावली। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नाम लिखना है दोस्तों। जिसके नाम से रसीद है दोस्तों उसका नाम फर्स्ट में लिखना है दोस्तों। उसके बाद उसके कितने बाल बच्चा है दोस्तों उसके यहाँ पे डिवाइड करके लिखना है दोस्तों इस तरीका से। जैसे यहाँ 3 ठो है दोस्तों, तो अगर आपका 2 ठो है तो आप 2 ठो लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद फिर उसका कितना बाल बच्चे हैं इस तरीका से आप लिख सकते हैं दोस्तों डिवाइड करके। फिर कितना है दोस्तों इस तरीका से आप डिवाइड करते जाइएगा दोस्तों। अगर आपको जहाँ तक कंप्लीट होगा दोस्तों वहाँ तक आपको आना है दोस्तों। जैसे यहाँ तक हम मनोज में आ गए दोस्तों। उसके बाद मनोज जैसे आवेदक है दोस्तों, मनोज जैसे आवेदन कर रहा है तो उसमें आपको लिख देना है दोस्तों आवेदक। जो आवेदन कर रहा है दोस्तों उसका यहाँ पर आवेदक लिख देना दोस्तों, ताकि पता चल सके कि यही आवेदन किया है। क्योंकि इतना लोगों को पता नहीं चलता कि कौन आवेदन किया है, इसलिए आपको आवेदक लिख देना चाहिए दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों आप वंशावली बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वंशावली बनाने के बाद दोस्तों आपका नीचे रहेगा आवेदक का हस्ताक्षर। आपको यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर कराना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है उपरोक्त लाभुक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सुयोग पात्र है। जो कितना डिसमिल में आप दोस्तों या कितना एकड़ में आप ज़मीन में खेती करते हैं दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना दोस्तों। जिस एकड़ और डिसमिल का 2 ऑप्शन दिया हो दोस्तों, आप जिसमें करते हैं दोस्तों उसमें आपको लिख देना दोस्तों इस तरीका से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुखिया का हस्ताक्षर एवं सत्यापन। आपको दोस्तों यहाँ पर मुखिया का सिग्नेचर करवाना दोस्तों, और वहाँ का मुखिया का स्टाम्प, वहाँ मुखिया का दोस्तों मुहर भी मंगा लेना दोस्तों यहाँ पे। इस तरीके से दोस्तों आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद चलिए दिखाते हैं दोस्तों आप किस तरीके से दूसरा फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दूसरा फॉर्म कुछ इस तरीके से रहेगा दोस्तों। यहाँ पर लिखा रहेगा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2024 फसल बुआई प्रमाण पत्र क्रॉप सोइंग सर्टिफिकेट, जिसे हम दोस्तों सब घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अपना आवेदक का नाम लिखना दोस्तों। आवेदक का पिता या पति का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आवेदक का जिला का नाम लिखना है दोस्तों, वो जिस जिला में रहता है दोस्तों उस जिला का नाम लिखना है। फिर उसका अपना ब्लॉक का नाम लिखना है दोस्तों। फिर अपना पंचायत का यहाँ पे नाम लिखना है। हेक्टेयर ज़मीन पर मेरे द्वारा खेती की जाती है। यहाँ पर पूछ रहा दोस्तों आप कितने हेक्टेयर में दोस्तों आप ज़मीन में खेती करते हैं दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे उपरोक्त भूमि पर रबी खरीफ फसल
हेतु बीमा कराया जा रहा है एवं बीमा कराने हेतु किसी अन्य पंजीकरण केंद्र पर आवेदन नहीं किया गया है, यह सब लिखा है दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों उसके बाद है बीमा कराए जाने वाले रकबे का विवरण। दोस्तों यहाँ पर बताया गया जिस जमीन से दोस्तों बीमा करा रहे हैं उसका यहाँ पर डिटेल्स पूरा देना दोस्तों, जिससे आपका फर्स्ट में जिला का नाम लिखना दोस्तों, फिर अपना ब्लॉक का नाम लिखना है, फिर अपने ग्राम पंचायत का यहाँ पे नाम लिखना दोस्तों, फिर अपने यहाँ गांव का नाम लिखना है, फिर खाता नंबर यहाँ पे लिखना दोस्तों रसीद से, फिर प्लॉट नंबर को यहाँ पे भरना है, फिर आप किसका बीमा करा रहे हैं दोस्तों, जैसे धान का और मक्का का, तो हम धान का करा रहे हैं दोस्तों इसलिए हम धान लिख दे दोस्तों। अगर आप मक्का का करा रहे हैं तो आप मक्का भी यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों दूसरा स्टेप में। उसके बाद यहाँ पर हम बोया गया रकबा हेक्टेयर में, आप कितने हेक्टेयर में दोस्तों ज़मीन में खेती की है दोस्तों, फसल लगाई है उसको यहाँ पे लिखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुल टोटल में है पूरा जोड़ के लिख देना दोस्तों, आपके कितना हेक्टेयर में आपका ज़मीन में खेती की है दोस्तों उसको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है दोस्तों मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है और यदि यह किसी भी परिस्थिति में गलत साबित होती है तो फसल बीमा कराने के लिए मेरा कोई दावा नहीं होगा। गलत झूठी जानकारी देने पर आवेदक स्वयं जिम्मेवार होगा एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकती है दोस्तों, ये सब कुछ बताया गया है। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जिस तारीख को दोस्तों आप फॉर्म को जमा कीजिएगा उसका यहाँ पर डेट भरना दोस्तों, जिस तारीख को आप जमा कीजिएगा उस तारीख का। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर कृषक का दोस्तों हस्ताक्षर करवाना है यहाँ पर, उसके बाद दोस्तों आपको जमा करना है। तो दोस्तों उसके बाद चलिए दिखाते हैं आप किस तरीके से दोस्तों व्हाट्सएप से कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों हेक्टेयर को डिसमिल में, डिसमिल को एकड़ में, इस तरीका से एकड़ को इस तरीका से दोस्तों आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों अपने मोबाइल के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ओपन करना दोस्तों, उसमें एक नया अपडेट आया दोस्तों मीटा वर्जन, तो आपको मीटा में ओपन करना दोस्तों। तो चलिए हम ओपन करते हैं व्हाट्सएप सीधा। दोस्तों अपने व्हाट्सएप का दोस्तों मीटा को ओपन करना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर सर्च बार में लिखना दोस्तों, जिससे दोस्तों आपको एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों मेरा ज़मीन अगर 5 एकड़ है दोस्तों तो हम 5 एकड़ को दोस्तों किस तरीका से हम हेक्टेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है 5 एकड़ कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर, इस तरीका से आपको लिखना दोस्तों। उसके बाद आपने ये सर्च करके आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसमें लिखते हैं दोस्तों, जिससे हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों 5 एकड़ कन्वर्ट इनटू हेक्टेयर। दोस्तों आपको इस तरीका से लिखना है दोस्तों आपको व्हाट्सएप के मीटा वर्जन में। उसके बाद दोस्तों लिखने के बाद आपको इसमें टिक करना दोस्तों। चलिए हम इसमें टिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये अपने लिख के आ जाएगा दोस्तों इस सर्च करके, इस तरीके से दोस्तों आपका पूरा लिख के दोस्तों भेज दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है 5 एकर्स इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 2.0235 हेक्टेयर, इस तरह इतना होता है दोस्तों। उसके बाद हेयर द कैलकुलेशन यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। उसके बाद 1 एकड़ में होता है दोस्तों 0.4047 हेक्टेयर। उसी तरह दोस्तों 5 एकड़ में होता है 5 इंटू 0.4047 हेक्टेयर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करके बता दिया गया है दोस्तों 5 एकड़ में आपका कितना हेक्टेयर होगा दोस्तों। इस तरीका से आप कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों और अपना फॉर्म में भर सकते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।